नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आप अपने अगर उसको हैबिट में आप रखते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 98% तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। जो कि बहुत ही सिंपल जो है स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दो चीज़ करनी है कि आपको किसी भी एक टाइम फ्रेम पे बैठ जाना है, लेके अपने चार्ट को एक टाइम फ्रेम पे सेट कर लीजिए। और सेकंड थिंग जो है, आपको बार बार अपने पोजीशंस को जो है चेकअप नहीं करना है, उसको चेक नहीं करना है कि कितना लॉसेस हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है और फिर उसी के कारण हम लोग अपना मतलब डिसीजन जो है वो रॉन्ग ले लेते हैं बहुत बार। अब आपको करना क्या है, जस्ट सिंपली आप ये करना है कि आपको दो कैंडल्स का आपको उसको हाई देखना है और लो देखना है। इन केस अगर दो कैंडल्स का सपोज करिए यहाँ पे है, तो ये दो कैंडल्स बन चुकी हैं और यहाँ पे दोस्तों दो कैंडल्स आप देख रहे हैं। आपको जब जब भी तीसरी कैंडल बनेगी तो आपको देखना है कि जो सेकंड कैंडल बनी हुई है, जैसे यहाँ पे जैसे कि ये वाली कैंडल है हमारी सेकंड कैंडल, तो आपको देखना है तीसरी कैंडल जो बन रही है क्या उसका वो हाई टूट गया है। इन केस अगर ये उसका हाई टूट गया है तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एज ए बाइंग करनी है इस पॉइंट पे आपको। यहाँ पे आपको जस्ट एज ए बाइंग करनी है। और जो आपका सिंपली जो टारगेट रहने वाला है, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। गाइस आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे जैसे कि इसने हाई तोड़ा था इस पॉइंट पे, तो आपको वहीं पे एग्जैक्ट आपको बाइंग करनी है। और एसएल जो आप करेगा वो आपका सेकंड कैंडल का, ये जैसे कि सेकंड कैंडल है हमारी, इसका जो भी लो है बस वही हमारा एसएल बन जाएगा। तो आइए इसको चार्ट पे हम लोग मतलब लगा के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें कैसे कैसे मोमेंटम देखने को मिले हैं। हम आज ही का डे उठा लेते हैं, 7 तारीख का, 7 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही का ये डे है। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट्स में होता क्या कि नॉइज़ थोड़ा सा कम हो जाती है और जो है आपको जो टारगेट्स होते हैं वो ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो जाते हैं बेसिकली। तो आप ये कैंडल्स को थोड़ा देखिए और यहाँ पे देखिए इसका लो यहाँ पे क्रिएट है, तो आपका एसएल का एरिया यहाँ पे मिल गया। अगर आप एसबीआई में लगाना चाह रहे होंगे, मतलब अगर लगाए होते अगर आज की डेट में, तो आपको करना क्या होता कि आपको जो है एसएल आप अपना ढूंढ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप जो है टारगेट्स के बारे में मत सोचिए, आप पहले अपना एसएल ढूंढिए। तो यहाँ पे आपको 525 तक का आपका एसएल हो जाता, तो आपको एसएल मिल गया, मतलब स्टॉप लॉस आपको यहाँ तक रखना है। और सेकेंड केस अगर आप देखेंगे तो जो आपकी ये कैंडल आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसका देखेंगे कि जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो चुका है। तो करेंटली यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो हमें दिख चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये आपको बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है, बट आपको पोजीशंस कहाँ बनानी है, इस पॉइंट पे नहीं बनानी है, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी स्ट्रगल में चल रहा है कि ऊपर जाएगा या फिर नहीं। आपको करना क्या है, आप जब भी तीसरी कैंडल, थर्ड कैंडल जब भी फॉर्म होगी, अगर उसके प्रीवियस कैंडल का अगर जो है लो, अगर जो मतलब हाई है वो अगर टूटता है, तब आप वहाँ पे एग्जैक्टली बाय करेंगे। यहाँ पे आप एग्जैक्टली बाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छी खासी ट्रेंड मिला है। और दोस्तों इन केस अगर हम इसका सेलिंग का एरिया अगर देखें तो यहाँ पे आपको दो कैंडल्स देखने को मिल रही हैं और तीसरी कैंडल पे आपको पोजीशन अपनी बनानी है। तो थर्ड कैंडल आपकी कौन सी हो गई, ये वाली जो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे जो रेड बनी हुई है, मैं इसको बना देता हूँ। ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट का 1 मिनट, जैसे ही इस पॉइंट का आपका लो जो है टूटता है इस कैंडल का, तैसे ही आपको एंट्री यहाँ पे ले लेनी है तुरंत के तुरंत। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका एसएल कितना रहेगा, तो आपका जो एसएल है, ये जो थर्ड कैंडल जो मतलब पीछे की जो कैंडल है, जो ये वाली आपको कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल जो दिख रही है, इसका जो भी हाई है यहाँ पे यही आपका एसएल हो जाएगा। तो अब अपना एसएल देख लीजिए, मतलब ये शॉर्ट सेल का मैं बता रहा हूँ। तो 548 पे आपका एसएल बन जाएगा और
सेम वे अभी अगर आप इसका यहाँ पे एंट्री लिए होते तो आपका एसएल यहाँ पे था और देखेंगे आपका एसएल टच नहीं कर रहा है। बहुत 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 कम चांसेस हैं कि आपका एसएल जो है वो टच हो। फिर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिले हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपको जस्ट बस यही देखना है कि अगर कैंडल का हाई टूट रहा है तो ये साइन है कि आप जो स्टॉक है वो बुलिश मोमेंटम में है, दैट्स इट। उसमें आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है कि वहाँ से ये नीचे चला आएगा या फिर ये और ऊपर चला जाएगा। जस्ट आपको करना क्या, जैसे ही हाई टूट रहा है तुरंत आप वहाँ पे एज ए बाइंग की अपॉर्चुनिटी करिए। और इनकेस अगर किसी भी कैंडल का अगर यहाँ पे जैसे कि सपोज़ करिए ये कैंडल बनी है और उसका अगर लो टूट गया है, ये वाला यहाँ पे लो टूट चुका है, तो यहाँ पे आप अपनी बाइंग करके जो है पोजीशंस को बनाइए और मतलब सेल करके आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेल करके अपनी पोजीशंस को बनाइए इंट्राडे में, और फिर वहाँ से आप अपना जो है प्रॉफिट अपना बुक करिए। तो इसको हम लोग और थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे। सो गाइस आइए SBI में ही देख लेते हैं, कहीं और मिल जाए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस कैंडल को हाईलाइट करना चाहूँगा। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं थर्ड कैंडल में अपनी पोजीशन बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो सेकंड कैंडल लगी वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम एक्यूरेसी देगी, बट जो थर्ड कैंडल लगी वो पोटेंशियल के साथ आपको एक्यूरेसी देगी। तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल पे बाय किए होते तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हाई था दोनों कैंडल्स का, उसके ऊपर कैंडल फॉर्म हुई थी। और सेकेंड थिंग कि हमें यहाँ पे एक फुल लेंथ की कैंडल देखने को मिली जिसमें कोई सी भी टाइप की हाई लो नहीं निकले हुए थे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कहीं हर पॉइंट पे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। सपोज़ कर लीजिए कि हमने यहाँ पे एग्जैक्टली देख लिया, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आपका जैसे कि थर्ड कैंडल सपोज़ करिए यहाँ पे आपने पोजीशन बनाने वाली है, तो आपने थर्ड कैंडल को देखा, उसने अच्छी खासे मतलब ऊपर क्लोजिंग दी और फिर उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दिया। और आपका एसएल कितना होता है, जो आपकी थर्ड कैंडल थी, तो तब की थर्ड कैंडल ये रेड वाली थी। सो यहाँ पे आप अपना एसएल लगा सकते थे जो कि टच नहीं हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है कभी भी एक कैंडल का अगर हाई टूटता है तो उसको आपको बुलिश मोमेंटम से आपको देखना चाहिए, उसका आपका जो नज़रिया होना चाहिए वहाँ पे बुलिश होना चाहिए। और इन द सेम वे उसको कंफर्म करने के लिए थर्ड कैंडल को फॉर्म होने दीजिए, और फिर वहाँ पे अगर हाई टूट रहा है तो वहाँ पे अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराइए, दैट्स इट। बस इतना था और होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।